हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो CGPA है, यानी कि पहले तो आपको ये देखना है कि CGPA होता क्या है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे CGPA होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, CGPA कुछ भी नहीं है, आपकी जो ग्रेड होती है वही है CGPA। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के आपके ग्रेड A1 आया। ठीक है, इसका मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो है 91 से 100 के बीच में उसके मार्क्स आए हैं और उसका ग्रेड पॉइंट होगा 10। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आपका ग्रेड A2 है तो उसके मार्क्स होंगे 81 से 90 के बीच में और उसके ग्रेड पॉइंट होंगे 9। इसी तरीके से B1 आपकी ग्रेड 71 से 80 के बीच में और 8 उसका ग्रेड पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपके ये पूरी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो आपके हो गए ग्रेड और ये हो गए आपके ग्रेड पॉइंट। अब इनसे आपको जो परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि CBSE में किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट होते हैं और किसी के 6 सब्जेक्ट होते हैं। उसी के दोनों के भी हम देखेंगे कि दोनों में ही कैसे परसेंटेज निकालेंगे। चलिए तो देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल के लिए लेकर के समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट में से मैथ्स में उसके 9 मार्क्स आ गए, साइंस में 8 आ गए, सोशल साइंस में 7.5, इंग्लिश में उसके 9 है और हिंदी में उसके 7 है। तो आपको करना क्या है, इन सभी मार्क्स को प्लस कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ग्रेड पॉइंट्स CGP GPs है ना। तो इनको आपको प्लस कर लेना है। इन सबको हमने प्लस किया तो क्या आया? 40.5 आया। इनको प्लस करने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 से डिवाइड करना है। अब 5 से ही क्यों करना है? क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है इसलिए 5 से डिवाइड करना है। अगर 6 होंगे तो 6 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? चलिए तो यहाँ पर हमने 5 से जब डिवाइड किया तो आया हमारा 8.5। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। CGPA इज इक्वल टू सम ऑफ GPs इन 5 सब्जेक्ट डिवाइड बाय 5। ठीक है, अगर ये 6 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? इतना हो गया। ठीक है ना। अब आप लोगों को करना क्या है, ये जो हमारा 8.5 आया है, सॉरी 8.1 आया है, इसको हमको परसेंटेज निकालने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि इधर देख लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए हमारा जो देखिए ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स का फॉर्मूला, आपका जो CGPA आया है, CGPA क्या था? जो हमने डिवाइड करने के बाद हमको जो मिला था 5 से या 6 से डिवाइड करने के बाद जो मिला उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9.5 से। यहाँ पे लिखा हुआ है 9.5 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या हो जाएगी? आपको उसका परसेंटेज आपको मिल जाएगी। जैसे कि वहाँ पर 8.1 आया हुआ था। ठीक है, वहाँ पर 8.1 आया था हमारा। तो 8.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9.5 से, तो आपका जो आंसर है वो आएगा कितना? 76.95। ठीक है, इतनी परसेंटेज आपकी बन गई। बात समझ में आ गई आपके? इस तरीके से आपको अपनी परसेंटेज आप ग्रेड पे से या CGPA से अपनी क्या निकाल सकते हैं? सॉरी ग्रेड पे नहीं होता, ग्रेड होता है ओनली। ग्रेड जो आपको मिलती है उससे आप अपनी क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं और। ठीक है, चलिए थैंक यू।